बस्तर के जगदलपुर में सबसे बड़े नक्सली सरेंडर कल हुई। सबसे बड़े नक्सली सरेंडर जब हुई तब बताया कि इसके इतिहास के सबसे बड़े नक्सली सरेंडर है। पहली बार कहीं 210 नक्सली एक साथ सरेंडर करी। लेकिन ये नक्सली सरेंडर होए से पहली का हुई, बाद में का हुई, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। नक्सली सरेंडर जब हुई से तो नक्सली मन जब सरेंडर करी, जो जंगल से बाहर निकलत रही से, तो जो ओकर लीडर रही से 150 नक्सली के जो लीडर रही से रुपेश, वो बोली से कि मूला जो है बस्तर टॉकीज की जो पत्रकार है रानू तिवारी, विकास तिवारी जी का नाम है, ओकर से पहली बातचीत करना है। अपन मन के बात या हमार जो मांग है ओला मैं रखूँ, ओकर बाद जो है हमन हाँ आगे बढ़बुन, मतलब हमन ये जंगल से बाहर निकलबुन, नदी ला पार करबुन और हमन हाँ जो है अपन हथियार ला डाल देबुन। ता वहाँ रानू तिवारी बस्तर टॉकीज के जो पत्रकार है वो पहुँचिस वहाँ और ओकर मन के मांग ला सुनी से। 1 घंटा की वीडियो हुई, 1 घंटा तक बातचीत हुई। रानू भैया बात करी से रुपेश ले, जो नक्सली मन के 150 नक्सली के लीडर रही से। जब रुपेश बातचीत करी से तो रुपेश वो वीडियो में 3 मांग रखीस। अपन 3 जो मांग रखी से वो मांग ला तुमला सुनना चाहिए कि बस्तर टॉकीज के पास में जब बात हुई से तब बस्तर टॉकीज में का मांग रखीस रुपेश। वो मांग ला पहले तुमन सुना, वो मांग का है। हम इसे समर्पण नहीं मानेंगे। हमें कुछ मांगे हैं। सरकार भले अमित शाह बस्तर आए थे, वार्ता नहीं होगा ऐसा बताए थे, लेकिन फिर भी हम हमारा कोशिश जारी रखें तो मांगे तो मानना ही पड़ेगा। हम और कोई हमारा व्यक्तिगत हित को लेकर मांग नहीं रख रहे। हम इतना सालों से जिन मुद्दों को लेकर ये संघर्ष को नेतृत्व कर रहे, जिन जनता के लिए काम कर रहे, उसी जनता से जुड़ा हुआ वाला, इसी आदिवासी जनता से जुड़ा हुआ वाला मांगों को ही हमने सामने रख रहे। इसीलिए वो ज़रूरी भी है। उदाहरण के लिए बताना है तो हमें सरकार, उन लोग सरकार के शब्दों में मुख्यधारा, हम ऐसा नहीं मान रहे। हम तो जनता के बीच में ही हैं, पहले से जनता के बीच में ही है, जनता के बीच में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ऐसा जो बाहर आने के लिए जो बोल रहे, बाहर आके आप लोग अभी जो जिन मांगों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आप लोग अभी तक काम कर रहे हैं, वो ही काम आप लोग कानून के तहत बाहर आके भी कर सकते, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन कहीं जो हम जो मांगे रख रहे, उसमें ये मांग है कि कानून के तहत काम करने वाला कुछ संगठनों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। जैसे उदाहरण के लिए मूलवासी बचाओ मंच। मूलवासी बचाओ मंच कोई प्रतिबंधित संस्था नहीं, वो कोई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जनता के समस्याओं को लेकर काम कर रहे थे। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाया। उनका नेतृत्व, उस संस्था का, संगठन का नेतृत्व को, सभी नेतृत्व को जो जहाँ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उन सभी को जेल में बंद करके रखा है। इसलिए उस किस्म का फिर मतलब क्या है? हम बाहर आके काम करने, हम अभी तक हथियार पकड़ के इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। हम इसी समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं। सरकार, आप लोग हथियार छोड़ के कानून के तहत काम कर सकते, संविधान के तहत काम कर सकते बोल रहे हैं। फिर मतलब क्या है? एक तरफ तो कानून के तहत काम करने वाला संगठन के ऊपर प्रतिबंध है, इसलिए हम वही मांग को रख रहे हैं। मूलवासी बचाओ मंच के जैसे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध को हटाना है। प्रतिबंध लगा के जिन लोगों को जेलों में बंद कर दिया, उन लोगों को छोड़ना है, वो एक मांग है। ऐसा और भी मांगे, और क्या मांग है? और भी मांगे हैं। यानी हमारा अभी, हम इसको तो आत्मसमर्पण नहीं बोल रहे, लेकिन मैं पूरा टोटल मिला के बता रहे, जो आत्मसमर्पण कर रहे, किसी भी कारण कुछ भी हो, जो आत्मसमर्पण कर रहे, या आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार के नीति के तहत DRG में, यानी अभी तक जिन जनता के लिए काम कर रहे, जिन संगठन के साथ जोड़ के काम किया, उसी संगठन के खिलाफ, उन जनता के खिलाफ इन लोगों को पुलिस में भर्ती करके
नक्सल विरोधी अभियानों में जनता के ऊपर दमन चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो हमारे विषय में, हमारे मामले में ऐसा ना हो। सभी किसी भी आत्मसमर्पण करने वालों के मामले में ऐसा ना हो, हमारा मांग है। लेकिन अभी हमारा एक शर्त, अगर हम निकलना है तो हम डीआरजी में भर्ती नहीं होंगे, नहीं करना है ये, और वहाँ ज़्यादा दिनों तक भी नहीं रखना है कोई वो ट्रेनिंग के नाम से या किसी नाम से। हम तो एक हथियार छोड़ने का निर्णय ले लिया, उसके बाद फिर हम शंका, संदेह का नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वहाँ कुछ प्रोग्राम सरकार ने कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम्स चला रहे करके बता रहे, हम उन लोगों के साथ मिलके भी नहीं रह सकते। अगर कोई हमारा साथी लोग चाहते हम उस किस्म का ट्रेनिंग में शामिल होंगे करके चाहते, तब उन लोग शामिल हो सकते। लेकिन मतलब कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं रहना चाहिए। आपका भी दबाव नहीं है अपने साथियों पे कि वहाँ रहो या ना रहो पे? हाँ, दबाव नहीं है, उन लोगों की मर्जी, हम बताएंगे। यानी ये तो सभी साथियों को स्पष्ट है। इतना लोग अभी तक इतना दमन को सामना किया सभी साथियों ने, और इतना लोग शहीद हो गए, इतना लोग समर्पण किए, और कुछ उसमें से कुछ लोग तो दबाव के वजह से ही हमारे खिलाफ में आ रहे। इस स्थिति में भी साथी लोग अभी तक इतना दमन के बावजूद टिके हुए बोले तो इन लोग कमिटमेंट के साथ काम कर रहे अभी तक भी। इन लोग डीआरजी, ये वही देख रहे, डीआरजी जैसा यानी संगठन के खिलाफ या जनता के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है, सभी साथी ने तैयार नहीं। वो एक सभी हमारा आपस में, हमारे बीच में बहस भी हुआ, जो बात करते समय हम आज इस किस्म का निर्णय क्यों लेना पड़ रही, बात करते समय सभी कामरेडों का संदेह यही है, सरकार तो, छत्तीसगढ़ सरकार तो यही कर रही, फिर हमारे मामले में भी ऐसा ही होते होगा। ये मतलब क्या है, हम जाने से फिर जनता के साथ धोखा दिया जैसा हो जाएगा ना। नहीं तो इसके हम कंडीशन के, शर्त के तौर पर ही रखेंगे करके तय किए थे, रखे भी, सरकार के सामने रखे भी, और अभी हम निकलने वाला है। इससे पहले सरकार ने मान लिया भी क्या क्या हमारे शर्तों को, यानी मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध, 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया, वो फिर अपडेट करते जाते। अभी इसी महीने में उसके ऊपर प्रतिबंध का जो डेट 1 साल का है वो पूरा होने वाला है। इसके बाद मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर फिर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये सरकार ने माना है। किसने दिया आश्वासन? आश्वासन ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने दिया, और ये भी डीआरजी में शामिल नहीं करने का ये मांग जो है उसको भी मान लिया। अच्छा, तीसरा है हमारा जो साथी जेलों में बंद है, और जेलों में बंद साथियों में से जो अभी हमारा विचार से सहमत जो है, हम जो सोच रहे हैं अभी, हम जैसा काम करने के लिए जनता के बीच में, जनता का समस्याओं को लेके काम करने के बारे में सोच रहे, हमारा इस विचार से सहमत रहने वाला साथी लोग जो जेल में बंद है, उन लोगों को रिहा करना है करके भी हमारा मांग है। वो सरकार, जो लोग आपकी विचारधारा से सहमत हैं, वो सहमत है, तो उनसे पूछा जाएगा जेल में जाके। हम तो सभी लोगों को मांग रख रहे, यानी सभी को भी जो नक्सल केसों में बंद है वो सभी लोगों को भी रिहा करना है करके मांग रख रहे हमने। सरकार ने यहाँ तक तय कर रही कि अभी सभी लोगों को लिए है, तो एक तो हमारे बीच में अभी आप तो जानते, यानी अभी हम 2 खेमों में ऐसा, एक तो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का, दूसरा हम सशस्त्र संघर्ष को छोड़ के अभी दूसरे तरीके से, यानी कानून के तहत जनता के बीच में काम करने के लिए हमने तय किया। उस हिसाब से देखने से वो उन लोगों के, जिन लोगों के ऊपर गंभीर केसेस है और जो उस पक्ष में सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का पक्ष में है, उन लोगों का बारे में सोचने के लिए सरकार अभी नहीं मान रही, लेकिन हम जो इसके लिए मान रही, यानी आपके साथ जो सहमत है, उन लोगों को बाहर लाने में हम मदद करेंगे। यानी जेल में बंद है इसलिए तो कोर्ट का मामला हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को जमानत दिलाने में हम उसके खिलाफ में
नहीं जाएंगे उन लोगों को बाहर लाने में हम जरूर मदद करेंगे, ये आश्वासन भी दिया। इसके साथ साथ ये 3 तो स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारा ज़रूरी शर्त के रूप में है, ये 3 सरकार ने मानने के बाद ही हमने जो तय किया, निकलने के लिए तय किया, वो उसके लिए हम राज़ी हो गए। सरकार के साथ कोई माध्यम से बात हुआ, बात होने के बाद ये तय हुआ। इसके अलावा भी और भी है मांगे, यानी मुख्य मुद्दा विस्थापन संबंधित समस्या है। विस्थापन संबंधित जो भी माड़ में सैनिक अड्डा बनाने का, मिलिट्री मैनोवरिंग रेंज वाला, और नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाला, बोधघाट बांध, ऐसा और कई खदान, या सूरजागढ़ है, ऐसा कई खदानों से विस्थापन संबंधित समस्या जनता को है। ये विस्थापन संबंधित भी जनता को, अगर जनता विरोध करने से नहीं जनता नहीं चाहते, उन लोगों को दबाव नहीं डालना है, उन लोगों को सहमति से, यानी कानून पैसा कानून है, पैसा कानून जो मूल पैसा कानून है, मूल पैसा कानून के तहत छत्तीसगढ़ पैसा को भी संशोधन करना है, जो मूल पैसा कानून के तहत नहीं है अभी, जो 2022 में कांग्रेस सरकार ने पैसा नियम चेंज किया था, चेंज किया, उसमें कई प्रावधान ऐसा है कि कारपोरेट अनुकूल प्रावधान है, उसे संशोधन करते हुए जनता के अनुकूल, जनता यानी ग्राम सभाओं को अधिकार रहना चाहिए, ग्राम सभाओं में इन लोग बात करना है वो रहना चाहिए। ऐसा भी जो खदान रहते, खदान का जो मालिकाना हक में भी उन लोगों को 26% मालिकाना हक भी देना चाहिए जनता को, ग्रामीणों को। ये भी एक हमारा मांग है। और वन सुरक्षा कानून को लेकर भी नई वन कानून 2006 के हिसाब से 10 एकड़ जमीन को तुरंत पट्टा अच्छा देना चाहिए, जिसके पास 10 एकड़ है, हाँ। और माड़ इलाका को 6वीं अनुसूची का दर्जा दिया जाए, माड़ स्वायत्त शासी अधिकार देना चाहिए माड़ को। ये भी एक हमारा मांग है। इसमें से कुछ मांगे हम सरकार के सामने नहीं रख पाए, कुछ मांगे रखे, अभी भी रखेंगे। सरकार बाकी मांगों को लेकर ज़रूर सोचेंगे। जो पैसा है, विजय शर्मा जी ने बोले मेरा ही जिम्मेदारी है, वो हम ज़रूर उसके पक्ष में करेंगे करके बता रहे, आश्वासन तो दे रहे, कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया तो दे रही, देखना है क्या होने वाला है। तो तुमने सुने हाँ, रुपेश जो नक्सली लीडर रही से वो का मांग रखे रही से बस्तर टॉकीज के पास जो है, ओकर बाद में वो मन हाँ जाके सरेंडर करीस। बीजापुर से ही जंगल से निकलीस, बीजापुर से मन जगदलपुर पहुँचीस, और जगदलपुर में जब सरेंडर करीस तो सरेंडर के जो तस्वीर है, सरेंडर के जो वीडियो है, पूरा देश भर हा देखी से कैसे जे मन हाँ एक लाल आतंक, एक समय में लाल आतंक के समर्थक रही से, जे मन हाँ हाथ में हथियार उठा ले रही से, विद्रोह कर ले रही से, युद्ध लड़त रही से, ते मन के हाथ में भारत के संविधान के किताब दिखीस, ओकर मन के हाथ में लाल गुलाब दिखीस। कोई समय में लाल आतंक के समर्थन करने वाला मन के हाथ में लाल गुलाब देखे मिली से। तो ये सारा वीडियो खूब वायरल हुई। ओकर बाद जो है ये सरेंडर के बाद में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करीस, प्रेस वार्ता करीस, जे देश भर के मीडिया वहाँ पहुँचीस। तो वो पूरा बातचीत में, वो पूरा प्रेस वार्ता में का हुई ओला जरूर सुनना चाहिए तुम्हारा। वो प्रेस वार्ता में यही बताएगी कि जो नक्सली लीडर रुपेश मांग रखे रही से बस्तर टॉकीज वाले पत्रकार के माध्यम से, रानू भैया के माध्यम से जो वो बोले रही से रुपेश कि भैया हमला ये हमार मांग है, हमन ये चाहतन कि वो सब मांग ला लेके जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, वो मन प्रेस वार्ता में का बोली से वो तुम्हारा जरूर सुनना चाहिए। तो प्रेस वार्ता ला जरूर सुनो तुम्हारा। वो मांग ला लेके, रुपेश की मांग ला लेके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कहा थे। समूचे बस्तर में बहुत बड़े परिवर्तन लाए। ये जो लाल आतंक की समस्या थी, ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी, बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क
मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप, मैं बड़ी स्पष्टता आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े हैं, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के से भी बड़ा कुछ, हम भी मानते हैं ये बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वो समाज होता है। और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु माझी, चालकी, गायका, पेरवा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। ऐतिहासिक घटना है। मैं ऑनलाइन देखता रहा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना गए थे तो आने में थोड़ा विलंब हुआ, और इसलिए वो सारा सब कुछ मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर था, मैं देखता रहा। मैं हृदय से प्रसन्नता हुई मुझे कि आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों ने भी, वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या की चिंता न करते हुए 210 लोग आज पुनर्वास किए हैं और इन 210 लोगों में 153 हथियार, जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करते हैं। आज ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है। आप लोग तो बस्तर के पत्रकार हैं, अन्य स्थानों से आए हुए पत्रकार हैं, आप लोगों ने तो जीवन जिया है इस बात को लेकर। आप लोगों ने तो हर एक क्षण, हर एक पल की खबर रखी। आप लोगों ने तो बड़ा ही परिश्रम किया है कि पूरा क्षेत्र आगे आने वाले समय में ठीक हो जाए। बहुत विशेष ये है कि बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए, बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये कहा था 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो। आज इस बड़े ही घटना के बाद मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आपके मन में भी विश्वास जरूर हो गया होगा कि नियत समय में ये पूरा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा आह्वान प्रारंभ में ही किया था
और जैसे ही नई सरकार बनी थी, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय की चिंता करते हुए हम सब का मार्गदर्शन किया और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है। आज सबसे विशेष बात यह है कि हथियार भी वापस हुए हैं, लोगों ने भी घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस बीच में पुनर्वास नीति के संदर्भ में सारी ही बातें उनको समझाई और बताई जा रही हैं। पुनर्वास नीति में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, वह भी मतलब इतनी मानवता का विषय उसमें है कि मातृत्व सुख के लिए, पितृ सुख के लिए भी अगर कोई वंचित है और उनको मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट की असिस्टेंस की जरूरत है तो वह भी किया जाएगा। यहाँ तक कि भी उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास और आदि अनेक चीजें हैं, वो सारी चीजें पुनर्वास की नीति में स्पष्ट है, उन सब पर लेकर काम किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि माड़ डिवीजन की कमेटी ये पूरी की पूरी है, मेरी बात जानेंगे, माड़ डिवीजन की कमेटी पूरी की पूरी आई है। गढ़चिरौली डिवीजन की कमेटी गढ़चिरौली में गई 2 दिन पहले, गढ़चिरौली में गई है। इसके साथ ही साथ उत्तर पश्चिम डिवीजन कमेटी में एक पोर्शन केशकाल वाला शेष रहा है, बाकी वो भी कमेटी पूरी आई। इनके कंपनी 1 ये पूरा आया है, कंपनी 5 में 1-2 साथियों को छोड़कर बाकी पूरे आए हैं, कंपनी 10 ये पूरा आया है। इनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जोनल क्षेत्र के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके कम्युनिकेशन टीम के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके प्रेस की जोनल लेवल पर प्रेस के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके जोनल डॉक्टर टीम एक होती है वो भी पूरी आई है। उत्तर पश्चिम सब जोन के सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग आ रहे हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्णतः क्लियर हो चुका है, पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। कुछ बातें इस पर पहले हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके, केंद्रीय नेतृत्व से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके उस विषय पर निर्णय लिया गया। यथा कहा गया था कि मूलवासी बचाओ मंच है जो प्रतिबंधित है उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्णय किया कि मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध इस महीने की 30 तारीख तक था है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाए, इस बात का निर्णय लिया। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि डीआरजी में जैसे भी लोग हैं जो इच्छा होगी वो जाए, ऐसा ही पहले डीआरजी में कंफ्यूजन किसी को न रहे कि जो पुनर्वासित लोग हैं वो ही जाते हैं, ये बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन। डीआरजी की पूरी टीम में 10% से 1-2 अधिक, बस इतने ही पुनर्वासित हैं, बाकी सब नए हैं। डीआरजी के संदर्भ में किसी को भी कंफ्यूजन न रहे, 10% थोड़े से ही उसमें है, बाकी सारे के सारे नए हैं। इसमें भी बहुत स्पष्टता कर दी गई कि जो आना चाहेगा वही आएगा, कोई कंपल्सन वाली बात पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं, ये बहुत स्पष्ट। इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे लोग जो जेलों में बंद हैं उनको हम वापस लाना चाहेंगे, तो हमने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात, इसके पहले भी केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्णय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, निर्णय था इस विषय पर कि हमको जो करना चाहिए, जो जेलों में बंद हैं उन लोगों में से जो भी अरेस्टेड की जगह पुनर्वासित स्टेटस चेंज करने की बात होती है वो करना चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी वही बात कही, तो हमने कहा तो पहले ही बात करोगे, ये किया जाए। और इस तरह से माननीय विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने चर्चा भी की, बातचीत भी की, लेकिन बहुत स्पष्टता से कोई बातचीत भी की, लेकिन बहुत स्पष्टता से कोई टीम वो नहीं जो अचानक उभर कर सामने आ जाए। हमने पहले ही कहा था कि माओवादी चाहे तो चर्चा करें, तो माओवादियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए सरकार स्वयं ही क्रियाशील है पहले से, तो उन बातों के लिए जो संदेश आया तो कहा गया कि ठीक है किया ही जा सकता है, कोई बात। और इस तरीके से सुनकर समझकर
जो पहले ही सरकार कर रही थी उन बातों को आगे बढ़ाकर ये कहा गया कि आप आ जाए, बात बिल्कुल अनुकूलता है सारी चीजों में। तो 210 लोगों ने, इसमें टॉप कैडर से लेकर के नीचे तक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, 153, मतलब AK-47 19 है। आपको डिटेल मिला होगा, मैं एक बार आपको डिटेल बता भी देता हूँ कि पूरे चित्रों को मिलाकर AK-47 19 है, इंसास 23 है, इंसास LMG राइफल 1 है, 303 17, SLR 17 है, 303 36 है, और आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बाकी और टेक्निकल अधिकारी बताएंगे और बाकी वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़े हथियारों के साथ वापस आई है। ये बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है, और शीघ्रता में ही बहुत जल्द ही ऐसी और भी संख्या सामने आकर के पुनर्वास करके पुनर्जीवन प्रारंभ करने वाली है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ सभी को जो पुनर्वासित हुए हैं, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया है, सबकी शुभचिंता की है, निर्देश दिया है शासन प्रशासन को बहुत स्पष्टता से कि एक एक व्यक्ति की चिंता की जाए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज के कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय अरुण साहु जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय सांसद बस्तर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी, आदरणीय हमारे विधायक महोदय, आदरणीय सारे ही वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, भी यहाँ उपस्थित है, करण देव जी उपस्थित है, हमारे CRPF के हैं विवेकानंद जी, लगातार पूरे प्रदेश में इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी उपस्थित हैं। सारे ही वरिष्ठ ITBP से अधिकारी, CRPF से अधिकारी, PSF से अधिकारी और IG बस्तर जिन्होंने लगातार सेवा पूरे बस्तर की है, उनका बड़ा परिश्रम इस विषय पर रहा है। और ऐसे कुछ हमारे साथी जिन्होंने इन पर बहुत अच्छा काम किया है, उनका परिचय कालांतर में समय आने पर उपयुक्तता के आधार पर कराया जाएगा। वर्तमान में मैं बिना नाम लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बस्तर की सुख और शांति के लिए आपने जो काम किया, जितने SP हैं हमारे यहाँ पर बस्तर में, उन्होंने भी काम किया है। हमारे कमिश्नर बस्तर, हमारे SP कलेक्टर्स सारे सबने बहुत मेहनत से काम किया है। आने वाले समय में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन हम सब मिलकर इस पूरी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, पूरी स्थिति को ठीक करते हुए समूचे बस्तर को शांत करेंगे। माननीय विष्णुदेव साई जी के, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मैं बहुत आदर के साथ प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ये मंच सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा। जैसा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त जो वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन एवं सभी स्टेक होल्डर्स और समाज के सभी लोग ने उनकी सहयोग रहा इस अभियान में। और इस संपूर्ण अभियान में सभी स्टेक होल्डर्स का पूर्ण सहायता रहा। और हमारा जो जवान बस्तर के शांति, विकास एवं बस्तर के सुरक्षा, शांति एवं विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, शहादत दिया, उन्हें भी हम इस अवसर पर याद करते हुए, नमन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा आज इस सभागृह में उपस्थित मीडिया को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री, आज के प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी CM भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी,
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित हैं, विधायक चेतराम अटामी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी चालकी मेंबर गायिका वो भी उपस्थित है, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी चालकी गायिका उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहाँ की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है, संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का ये दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है, जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं, स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है
उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। इसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिल के भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। निराला योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो ये सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो लोग बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। त तुमन सुने हा पूरा प्रेस वार्ता बहुत लंबा है। ता प्रेस वार्ता में जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है वो का बोलिस पूरा सरेंडर ल लेके। और अंतिम में तुम मैं बता दूँ कि गृह मंत्री भी ये बात लमानी से कि ये जो है ये नक्सली मन के समर्पण नो है, नक्सली मन के जो है सरेंडर नो है, ये बात लगी से ये पुनर्वास से बोली से, इला सरेंडर ना बोला जाए, इला पुनर्वास बोला जाए। ये बात जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है वो पूरा पीसी में बोली से। ओकर मन के मांग जो रही से ओला लेके ही बताई से कि ओकर मन के कौन कौन से मांग पूरा होने वाला है, कौन कौन से मांग अधूरा रही। ये सब बात ला जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है प्रेस वार्ता में बताई से।